मंत्र साधना.com में आपका हार्दिक स्वागत है और mythologynath.com में भी आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेके जाएंगे यक्षिणी लोक में। आप अपने सीट की पेटी बांध लें। आज हम यक्षिणियों के लोक की ओर जाएंगे और विभिन्न प्रकार की जो यक्षिणियां हैं इनके बारे में बात करेंगे। आज फिर से हमारे साथ है जी सागरनाथ जी। सागरनाथ जी, आप जी का स्वागत है फिर से। जी रुद्रनाथ जी, धन्यवाद एक बार फिर से मेरे साथ ब्रॉडकास्ट करने के लिए। जी, आज हमारे जो सब्सक्राइबर लोग हैं, जो साधक जन हैं, इनको हम यक्षिणी लोक का आज सफर करवाएंगे। कौन होती है यक्षिणियाँ, ठीक है, क्या कार्य करती हैं, बिल्कुल, और जो भी इनके प्रति भ्रांतियां हैं सब क्लियर की जाएंगी जी बिल्कुल। इस वीडियो के अंदर A to Z बताया जाएगा यक्षिणियों के बारे में ही। जी, तो शुरुआत करते हैं जी। हम यक्षिणियों के बारे में तो हम सागर जी आज आप बताएंगे, विभिन्न प्रकार की जानकारी देंगे जी। उसके बाद हम इनके बारे में बात करेंगे जी। ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि यक्षिणियां हमारे जो क्या होते हैं, बिल्कुल हमारे जो सब्सक्राइबर हैं पहले ये जानना चाहेंगे कि यक्षिणियां क्या होती हैं जी। यक्षिणी और यक्ष क्या होते हैं यही बताया जाएगा। तकरीबन एक ही है दोनों। यक्ष हो जाते हैं पुरुष में, यक्षिणियां हो जाती है नारी स्वरूप में। जी, ठीक है जी। ये तो यक्ष यक्षिणियों की बात क्लियर है। अब ये होती क्या है, देखिए, ये भगवान शंकर की सबसे बड़ी भक्त होती हैं, जिनको भगवान शंकर से ऐसे वरदान मिले कि ये जादुई शक्तियां इनके पास होती हैं। जी 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 जी, ठीक है जी। ये कैलाश पर्वत पे भी जैसे मर्जी आवागमन कर सकती हैं, क्योंकि इनका स्थान ही कैलाश पर्वत पर है सबसे ज्यादा। क्योंकि 5 प्रकार के कैलाश पर्वत हुए हैं। जो हमारा उत्तर भारत है, वहां से हिमालय लेके जहाँ पे अपना केदारनाथ पड़ता है या उत्तरांचल पड़ता है, वहां तक जितना हिमालय है ये सारा कैलाश पर्वत के अंडर आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले यही है कि ये मतलब एक जैसे अप्सरा होती है, बिल्कुल, और बिल्कुल उसी तरीके का ही उसी टाइप की है जी। वही सब रूप है, वही रंग रूप है, वही कांति है। सिर्फ फर्क क्या आता है, अब मैं बता देता हूँ। यक्षिणी का, यक्षिणी जब भी सिद्ध होती है माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में। लेकिन जो अप्सरा है, अप्सरा पत्नी के रूप में होती है और प्रेमिका के रूप में होती है, माँ के और बहन के रूप में नहीं होती। ये भ्रांति खत्म है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और यक्षिणी का क्या है, अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं हम। ये कहाँ कहाँ पे मिलती है हमें और इसकी कला क्या है, ठीक है जी। ये अनेक कलाओं में माहिर है। तंत्र में भी माहिर है, जादू में भी माहिर है, आपको धन देने में भी माहिर है, धन के मार्ग खोलने में भी माहिर है, ठीक है। आपकी शक्ति, ये एक तरीके से देव कन्याएं होती हैं। बिल्कुल जी। यक्ष जो वो ऋषि की संतान है। यक्ष, बिल्कुल जी। और जो यक्ष है, कुबेर यक्ष है, इनका हेड है, ठीक है। इनकी अनुमति के बिना यक्षिणी आपके पास नहीं आती। क्योंकि कई लोग कहते इसको सीधा पकड़ लेते हैं, यक्षिणी का मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यक्ष को, उसको राजे को तो पूछते नहीं। जैसे देवराज इंद्र है अप्सराओं का हेड, वैसे ही यक्ष यक्षिणियों का हेड है, वो कुबेर। बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें साथ भोलेनाथ की भी पूजा करनी पड़ती है। अब टॉपिक पे क्या, वापस पॉइंट पे आते हैं। यक्षिणियां क्या होती हैं, फिर वही बात दोहरा रहा हूँ। यक्षिणियां देवकन्या है, देवकन्या है। इनकी एक प्रजाति है, प्रजाति जैसे हमारी मनुष्य योनि है, इनकी भी योनि है, यक्ष योनि है। इनकी क्या होती है, कुछ की तो ये पत्नियां होती हैं। तो कहीं लेवल पे जाए, ये पत्नियां नहीं होती यक्षों की। इनको मंत्रों में बांधा गया है। क्यों बांधा गया है, क्योंकि इनका संबंध महादेव के साथ साथ माता सती के साथ भी है, माता पार्वती के साथ भी है। क्योंकि उनकी शक्ति से ये उत्पन्न हुई है। ये जो मंत्रों में बंधी हुई है यक्षिणियां, ठीक है जी। अब उनके ऊपर ही सारी बात चलेगी। मतलब कहने का मतलब आपका ये है तात्पर्य, जो मतलब यक्षिणियों ने शादी नहीं करी, बिल्कुल, उनकी मतलब एक तरीके से भगवान ने ऐसी यक्षिणियां बनाई है, अलग से रखी हैं, जो भी जिनको हम मंत्रों के जरिए बुला सकते हैं। बिल्कुल जी, वो मंत्रों में, माँ रूप में, बहन रूप में। बिल्कुल जी। सबसे ज्यादा कहने का मतलब यही है ना, सबसे ज्यादा ये खुश होती हैं, सबसे ज्यादा पत्नी रूप में खुश होती हैं, सबसे ज्यादा प्रेमिका रूप में खुश होती हैं, ठीक है।
मित्र रूप में खुश होती है, लेकिन उतनी ऊर्जा नहीं प्रोवाइड करती जितनी प्रेमिका बन के, पत्नी बन के अपनी ऊर्जा प्रोवाइड करती है। हाँ जी, और इसको बहन और माँ रूप में भी किया जा सकता है, मतलब साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे, उसकी मनोदशा कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। और किस प्रकार की कर रहा है, किस प्रकार की कर रहा है। जैसे लक्ष्मी यक्षिणी होती है, ये पत्नी रूप में मतलब नहीं चलती है, माता रूप में या बहन रूप में ज्यादा, ये माता रूप में आएगी। जो मतलब भोग यक्षिणी है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स और प्रेमिका और पत्नी रूप में चलती है। ये तो चलो अपनी मनोदशा किसने किस भाव से करना है, मैं तो मतलब भी कहने का मतलब ये है कि इनका ना ऐसे सिस्टम भी है जो मतलब केवल उस तरीके से होती है। अब भोग यक्षिणी है, ठीक है, बिल्कुल, वो पत्नी रूप में या प्रेमिका रूप में ही आएगी। अब भोग यक्षिणी माँ रूप में आएगी नहीं, कितनी मर्जी कोशिश कर लो। मैं अब बताता हूँ कि भोग यक्षिणी, अभी टॉपिक पे नहीं आऊंगा, अभी मैं पूरा वेरमा दूं आपको। यक्षिणियां सिद्ध करने का कहाँ पे ये हमें मिलती हैं और कहाँ पे विचरण करती हैं। हाँ, इनके जो है स्थान, अब स्थान की बात आती है ना कि स्थान कहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसमें बताना चाहूंगा कि बाद में आपकी भी कुछ राय लेंगे कि इन कुछ यक्षिणियों का स्थान जो है, ठीक है, हमारे पेड़ों के ऊपर है, पेड़ पौधों के ऊपर है। अशोक का पेड़ है, चंपा का पेड़ है, बिल्कुल, और बरगद का भी लगा हुआ पेड़ है, बरगद का है, ठीक है, और बहुत सारे विभिन्न पेड़ हैं जिनके ऊपर ये वास करती हैं, इसलिए जल्दी होती है। जी 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 जी। और आँख के ऊपर भी, आंकड़ों के पौधे के ऊपर भी ये विराजमान, आंकड़ों के पौधे के ऊपर जो सफेद आंख होता है ना, उसके ऊपर भी विराजमान करती है। नीला आंकड़ा का पौधा होता है, उस पर भी विराजमान होती है, उसके ऊपर भी निवास करती हैं, अलग अलग निवास करती हैं। कुछ यक्षिणियां कैलाश पर्वत की ओर रहती हैं, बिल्कुल, कुछ यक्षिणियां यक्ष लोक में रहती है। यक्ष लोक में रहती है। और यक्ष लोक कहाँ पे है? और डिफरेंस यही है, जो यक्षिणियां धरती के ऊपर पहले से मौजूद रहती हैं वो जल्दी सिद्ध होती है, बिल्कुल, ठीक है। जैसे कैलाश पर्वत वाली जल्दी सिद्ध होंगी, वो धरती पे पेड़ पौधों के ऊपर वास करती है, वो जल्दी, वो भी धरती पे ही है, सीधी बात है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए जल्दी आएंगी। जो यक्ष लोक वाली है, बिल्कुल, उसको थोड़ा समय लगेगा, पर्याप्त समय लगेगा। बिल्कुल। अब मैं ये बताता हूँ, सबसे बड़ी बात है। अब हाँ जी, अब आप बताइए इस बारों में। अब मैं आपको डीपली जानकारी देने लगा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं दी, हम बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका स्थान कहाँ पे है जो अदृश्य में नहीं दिखाई दे रहा। इस बारे में हमें पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए, क्या कारण था। थोड़ा सा समय के पीछे जाना पड़ेगा। रामायण काल में जब रावण ने उत्पात मचा दिया था, ठीक है जी, बिल्कुल, वो जो अपना कुबेर है, उसका बड़ा भाई सौतेला भाई है, वो उसको लंका देके चला गया था, ठीक है जी। मतलब एक तरीके से छीन ली थी उसने, मैंने जिसको बताया जाता है, मतलब उसने खुश होके नहीं दी थी, मतलब भी छीन ली गई थी। भाई से युद्ध नहीं करना, आदर सम्मान से देना। और रावण बोला कि मैं तेरे से धक्के से ये चीज छीन लो। बोलता ठीक है भाई, ले ले, ठीक है, अगर मेरे नसीब में होगी तो मेरे को मिल जाएगी। जी जी, क्योंकि लंका पहले थी यक्षों की रहने वाली नगरी थी, वहां पे उन्होंने बसाया था अपना डेरा, सारे यक्षों। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद कहाँ पे आते हैं, जब वो स्थान छोड़ चुका, लंका छोड़ चुका, अब कहाँ पे जाएगा? वो भगवान भोलेनाथ की शरण में गया। भगवान भोलेनाथ उस समय ध्यान मुद्रा में थे। जब जागे बाहर आए ध्यान अवस्था से, उन्होंने बोला कि आज के बाद तुम कैलाश पर्वत के एक थोड़े सी दूरी पे स्थान जाके अलकापुरी अपनी नगरी बसाओ। अलकापुरी नगरी बसाओ, ये इनकी नगरी है जो आज भी है, सतयुग से चली आ रही है, आज भी है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है जी। ये कंसेप्ट क्लियर है। ये अदृश्य रूप में है। और जितना उनका हिमालय का एरिया पड़ता है ना, मैंने बताया हिमालय जहां जहां सटा पड़ा है, धरती के जिस जिस कोने में है, 5 कैलाश पर्वत हैं, उनके ऊपर इनकी अलकापुरी बसी हुई है पूरी की पूरी। अच्छा, एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं यहाँ पर। एक हिमालय है जो दिखता है, एक गुप्त हिमालय है, बिल्कुल, ठीक है। और गुप्त हिमालय किसी को नजर नहीं आता, ना पहुंच पाता वहाँ, बिल्कुल जी, ठीक है। और जाने की कोशिश करता है, वहां जाके आपको पता ही है, बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हो गए, फेल हो जाते जी। मतलब उनकी उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है अचानक से, क्योंकि वहाँ पे समय का वेग बहुत तेज है। वहाँ पे सिद्ध योगी रहते हैं, सिद्ध योगी, बिल्कुल, जिसको हम नहीं जा पाए जी। वहाँ पर कंपास फेल हो जाता है, सब चीजें फेल हो जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा इस बारे में। तो दूसरी वहाँ गुप्त हिमालय में ये चीजें निवास करती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कुछ लोग जैसे बोलेंगे ना, मैं तो इसीलिए डाउट क्लियर कर रहा हूँ, नहीं ये लोग कल को उंगल ना उठाएं कि भी ये सागर जी ने बोल तो दिया, अब वहाँ पर हम जाते तो है ही नहीं। कहने का मतलब गुप्त हिमालय वो आप
वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। अब वहाँ पे जैसे मतलब सिद्ध आश्रम है ना, हाँ सिद्ध आश्रम, जहाँ पे वहाँ पर भी सिद्ध आश्रम है, हिमालय में ये सारा कुछ बसा हुआ जी। वहाँ पे अभी किसी को मतलब वहाँ नजर नहीं आएगा मामला जी। दूर क्या जाना है, वहाँ पे पहुँचने के लिए आपकी एनर्जी हो रहा और आपके पास योग बल होना चाहिए। अपने योग बल के थ्रू वहाँ पे पहुँच सकते हो, जो हम वहाँ पे पहुँचे हैं, हमने देखा है। वहाँ पे जो तपस्वी हैं उनका ऑरा बहुत तेज है। जी जी। ये चलो हम इस बारे में आगे बढ़ते हैं सागरनाथ जी, मैंने आपको टोका बीच में, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आगे आप बढ़ाइए बात जी। अब ये बात बताना इनको जरूरी था, इसीलिए मैंने बीच में बात करी। यक्षिणियाँ, फिर मैं वही दोहराने वाला हूँ, यक्षिणियों में क्या क्षमता होती है जो देवताओं को हम इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं कर सकते भाई, क्योंकि आपकी हदें नहीं है, हमारी हदें हमने प्रसन्न किए हुए हैं और कर भी रहे हैं। तो मैं आपके लिए उप साधना लेके आया हूँ कि अगर जो यक्षिणियों को सिद्ध करता है उनको जल्दी वर देती है। वर में क्या देती है? शत्रु नाश करेगी, अपार धन देगी, खजाना बताएगी धरती में कहाँ कहाँ पे गड़ा है, शत्रु चुटकियों में नाश करेगी। ये आपको बैठे बैठे सारी जानकारी देंगी। ये अलग तरह की यक्षिणियां, उनकी अलग अलग मतलब की विद्या है जो कार्य करती है। तंत्र में आपको बलवान करेंगी, ठीक है जी, बिल्कुल। तंत्र में बलवान करेंगी, आपको नए नए मंत्रों की खोज करके देगी, रसायन देगी, जड़ी बूटियों के बारे में नॉलेज देगी जो लुप्त हो चुकी हैं, ठीक है जी। जहां तक कि ये आपको जब आप योग आसन पे बैठते हो, ठीक है, योग आसन जब आसन पे बैठते हो, आपकी 2 घंटे की मुद्रा है बैठने की, ये आपको 8 घंटे में डेवलप कर देगी, 8 घंटे की मुद्रा दे देगी आपको सिद्ध होने के बाद। आप बिल्कुल शांत मन से चित्त भाव में 8 घंटे तक बैठ सकते हो जी। इनमें एक बात और है कि जैसे यक्षराज कुबेर है, धन के अधिपति बोले गए हैं, और अगर इनको आप कर लेते हैं, ठीक है, दान्य की कोई कमी नहीं, वही रहेगी नहीं। यक्ष का खजाना इतना है कि ब्रह्मांड का मैंने बोल दिया कि धरती का जितना खजाना समेट लो वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन यक्ष का खजाना खत्म नहीं होगा, कुबेर का जो उनके पास है, ठीक है। बिल्कुल। अब कंसेप्ट ये है कि यक्षिणियों में और क्या क्षमता है। यक्षिणियों में क्षमता इतनी है जो आपकी सोच से परे है, लेकिन उसको सिद्ध करने का एक तरीका है। तरीका कैसे होता है? वो तंत्र के जरिए ही किया जाता है। जब सर्वश्रेष्ठ एक गुरु आपको मिलता है, मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, चैतन्य करना पड़ता है, साथ में गुरु मंत्र ऐड करना पड़ता है, ठीक है, जो गुरु का दिया होता है, तब जाके ये यक्षिणी अपने स्वभाव शांत स्वभाव में आके कंट्रोल होती है। तो मेरी यही इच्छा कि आप तामसी जो है ना यक्षिणियां, उनको ना ही करें। जी, बिल्कुल। क्यों? आपने बिल्कुल सही कहा जी। क्योंकि आप घर गृहस्थी में हो, कुंवारे हो या शादीशुदा हो, प्रॉब्लम आ सकती है जी, प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसका स्वभाव कभी भी उग्र हो सकता है। मान लो 99% शांत है, उसके दिमाग में कब खटपट आ गई कि मेरे को उग्र में होना है, तो इन चीजों को अवॉइड करना है। हमने करनी है सौम्य यक्षिणियां तरीके से करनी है, सात्विक तरीके और सौम्य से। अब यक्षिणियों के बारे में अगर मैं डिटेल में बताऊं, ठीक है, सबसे शानदार यक्षिणी कौन सी है? अगर तंत्र के क्षेत्र में देखिए, पद्मिनी यक्षिणी। पद्मिनी यक्षिणी जब आती है ना भाई, गाजे बाजे के साथ आपके साथ आती है, अपनी पूरा मतलब की मंडली को लेके, ठीक है। वो कैसे बैठी होती है भाई? उसके बैठने का क्या तरीका है? वो रथ के ऊपर सवार आती है, यानी अपनी पालकी के ऊपर सवार आती है। तो वो जब देती है धन धान्य तो आपको देगी, आपको कलश भी देगी। कलश में क्या होता है? उनके टाइप का एक अमृत। अच्छा, उस रथ के ऊपर एक बहुत बड़ा कमल होता है, कमल आसन के ऊपर ये बैठती है। कमल आसन होगा, हाथ में भी इसके कमल होगा, ठीक है, सफेद रंग की होगी, जैसे चंद्रमा की किरणें है ना, वैसी होगी ये पद्म यक्षिणी। हाँ, जब इसको सिद्ध कर लिया जाएगा तो आपका योग का तंत्र है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे मैंने बोला 2 घंटे बैठते हो, 8 घंटे बैठोगे। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आज्ञा पूरी तरह पालन करेगी, जैसे एक प्रेमिका करती है, पत्नी करती है, ठीक है। ये मतलब आपके मन में एक इच्छा पैदा हुई तो इसने उस इच्छा को पूरा कर देना है। जी, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको भोग की इच्छा नहीं होती जी, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है। कुछ भोग वाली होती है, उनको भोग की इच्छा होती है, पर इसको इच्छा है नहीं, इच्छा नहीं है, इसको इच्छा है नहीं है भाई। ये माँ रूप में या बहन रूप में अच्छे तरीके से चल सकती है। अब इसको क्यों करा जाए, इस पे एक प्रश्न आता है, क्यों करा जाए? ये जो भ्रांति फैली है, इसको तोड़ने के लिए क्यों करना चाहिए मैं बताता हूँ। क्योंकि जो आदिनाथ भगवान शंकर है, उन्होंने इनको ऐसे नहीं बना दिया। एक
कारण के लिए बनाए। क्यों, जब कलयुग आ गया था ना, अपने टाइम पे शुरू हो गया था, तो दत्तात्रेय जी जो हमारे गुरु है नाथ संप्रदाय के, ठीक है जी, जी। उन्होंने विचार किया कि नहीं, कुछ ऐसी शक्तियां होनी चाहिए कि इंसान की तो उम्र कम है, ठीक है, वो 50 साल या 60 साल में पूरा छोड़ जाएगा अपने देह को, तो चिंताएं इतनी होंगी, रोग होंगे, दुख होंगे, क्लेश होंगे, ठीक है जी, शत्रु होंगे, तो उनसे कैसे बचा जाए। तो फिर भगवान शंकर ने उनसे मतलब कि डिस्कशन करने के बाद वो बोले कि नहीं, अब यक्षिणियां पैदा करनी चाहिए, ये समय आ गया है। तो ये ज्ञान किसको मिल रहा था उस समय? ये ज्ञान माता पार्वती ने ही इनसे पूछा था, तो ये इन्होंने अपने मुख से उनको ज्ञान दिया था, अमृत समान बोले थे उस समय कि आप वेदों और शास्त्रों के तो मंत्र रच चुके हैं, ठीक है जी, लेकिन आपने ये विद्या कब सामने लानी? वो बोले कलयुग में होगी। जो दलेर इंसान हो, जिसके मन में डर ना हो, भय ना हो, पीछे गुरु खड़ा हो, उसको ये यक्षिणियां करनी चाहिए, ठीक है जी। कलयुग में ये अमृत समान साधना है भाई, ठीक है जी, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी गुप्त बात है जो यक्षिणी को सिद्ध कर लेगा, ठीक है, वो देव पदवी पे आ जाएगा, यानी यक्ष जोनी तक आ जाएगा। उसके आगे फिर वो अपनी इच्छा अनुसार देवतुल्य होना चाहता है या ऋषि तुल्य होना चाहता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है जी। बिल्कुल, ठीक है। जैसे मान लो कि एक प्रश्न ये भी है और इसका उत्तर भी यही है कि देवराज इंद्र जब होता है सिंहासन के ऊपर, तो हम सोचते हैं कि यार हमने तो देवराज इंद्र की तरह मतलब कि अपनी जिंदगी बितानी है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा जी। लेकिन इंद्र वो ऐसा होने नहीं देता, क्योंकि उसको अपने सिंहासन का डर रहता है जी। इसका सेकंड ऑप्शन है यक्षिणियां, यक्ष जोनी, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से ये करनी चाहिए, अपने दुख हैं, चिंताएं, इन चीजों को खत्म करना चाहिए, जड़ से खत्म करना चाहिए, ठीक है जी। और इसमें अब यक्षिणियों के नाम लिए जाते हैं, कौन कौन सी यक्षिणी क्या कार्य करती हैं, इसके मंत्र मैं अभी नहीं बताऊंगा, इनकी डिटेल बताऊंगा, मंत्र दूसरी वीडियो में लूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले आती है अपनी यक्षिणी, आती है भोग यक्षिणी, जिसकी आपने बात की थी कि जिसको भोग ही चाहिए, ठीक है। इसको बोला जाता है सुर सुंदरी यक्षिणी है ये, ठीक है जी। इसको क्या किया जाता है, जब इसका मंत्र शुद्ध किया जाता है गुरु के थ्रू, फिर इसको सिद्ध करना पड़ता है, मंडल सजाना पड़ता है। मंडल मतलब एक मंडप लगाना पड़ता है इसका, चाहे घर में कर लो, चाहे एकांत में कर लो, चाहे बाहर कर लो। फिर गुरु मंत्र पहले सिद्ध जाप करना चाहिए, उसके बाद इनको सिद्ध किया जाता है, फिर ये आसानी से सिद्ध हो जाती है। जी जी, ठीक है जी। उसके बाद एक यक्षिणी आती है। मैं इसमें आगे मैं भी एक एक बताता जाऊंगा, एक एक आप बताते जाइए। जी जी जी। फिर उसके आगे आती है शमशान यक्षिणी, ये ध्यान से सुनना। शमशान यक्षिणी क्या होती है, ये शमशान में की जाती है, तो इसको हमने अवॉइड करना है, इसको करना नहीं है, क्योंकि हमें अघोरी तांत्रिक नहीं बनना, घर में रह के ही सब कुछ करना है। ठीक है जी। उसके बाद तकरीबन सागरनाथ जी ये 36 प्रकार की होती है। बिल्कुल ठीक है। और 32 जो है लोगों के समक्ष पाई जाती है, 4 जो है गोपनीय है। बिल्कुल जी, 4 मैं इसमें बताऊंगा जी। ठीक है। और जी। मैं भी इसमें बताता जाऊंगा, कुछ आप बताएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। एक उसके बाद आता है रुद्रनाथ जी, वशीकरण यक्षिणी आती है, समस्त प्रकार के वशीकरण करती है तीनों लोकों पे, चाहे पृथ्वी लोक हो, पाताल लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, वहाँ पे अपना वशीकरण करेगी। ठीक है जी। इसके बाद देखिए मनोहारिणी यक्षिणी आती है। बिल्कुल मन उसमें मतलब सामने वाले का हार जाएगा आपके सामने। बिल्कुल जी। ठीक है। और ये आपको बहुत सारी सुवर्ण मुद्राएं देती है। बिल्कुल जी। ठीक है। इसके बाद आती है कंकावती यक्षिणी। बिल्कुल ठीक है। और ये की जाती है वट वृक्ष के नीचे। बिल्कुल। ठीक है। मांस मदिरा का भोग लगता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कामेश्वरी यक्षिणी आती है, ये की जाती है शयन कक्ष में, एकांत में। ठीक है। और ये साधक की समस्त प्रकार की इच्छाएं पूरी करती है जी, पूरी करेगी। अब आप बताइए, फिर उसके बाद हम बताएंगे ऐसे। उसके बाद आएगी जी बंधन मोचन यक्षिणी। बंधन मोचन जो आपको समस्त प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देती है। जो भी आपके मन में बंधन लगे हुए हैं कि मैंने यार ये किया था, मेरा ये नहीं काम बना, या मेरे को ये चाहिए था, उसके ऊपर बंधन लगा हुआ है, उस बंधनों को खत्म करते हुए ये आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। चाहे धन से लेके है, शत्रुनाश करना है, ठीक है जी, चाहे आपको बैठे बैठे खाद्य पदार्थ चाहिए, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ चाहिए, जैसे ऋषि करते थे, जब इसको बुलाया ये उनकी सेवा में हाजिर होके उनका खान पान का भी ध्यान रखती है।
ठीक है जी जी जी। और एक यक्षिणी जिसको मैंने बोला था पद्मावती यक्षिणी या पद्मनी यक्षिणी भी कह सकते हो। ठीक है जी, ये लक्ष्मी माता की ही बिल्कुल तरीके से यक्षिणी है। इसको बोला जाता है अष्टमहायक्षिणी, एक नाम इसका ये भी लिया जाता है अष्टमहायक्षिणी। मतलब 8 प्रकार की जो यक्षिणी है उनमें से एक प्रमुख है, ये भी मानी गई है जी। लेकिन उनकी शक्तियों को लेके ये अकेली चलती है। जी 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 जी। मतलब कि ये इतनी बड़ी यक्षिणी है पद्मा यक्षिणी। ठीक है जी। एक आती है सिद्ध यक्षिणी। सिद्ध यक्षिणी क्या कर सकती है? ये इतनी मतलब कि ये हाई लेवल पे देवी है, जैसे रति प्रिय यक्षिणी नहीं है जो रथ में लगी रहती है। रथ का मतलब समझना ही नहीं, जैसे आपने बोला था भोग विलास। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको पत्नी के साथ रथ करना होता है, रति करनी होती है, ये वो टाइप की यक्षिणी है। ठीक है। जब ये सिद्ध होती है, ये आपके हर कार्य में आपको बलवान बनाती है। चाहे आपने ध्यान लेना है, आपका ध्यान बढ़ाएगी। पत्नी का सुख चाहिए, पत्नी का सुख देगी और धन धान्य से भरपूर करेगी। ठीक है। आपके वारे न्यारे करेगी। तो एक यक्षिणी वो आती है, कौन सी है? हाँ जी हाँ जी 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 बिल्कुल। उसका नाम क्या है मैं बताता हूँ। उसको बोलते हैं कान चेटक यक्षिणी। कान चेटक यक्षिणी का अर्थात होता है कि वो जो आपके शत्रु है ना, चाहे पाताल में है, पृथ्वी में है, चाहे चलो पाताल पृथ्वी पे ही सबसे ज्यादा ले लेते हैं हम उदाहरण के तौर पे, उनका ये जड़ से सर्वनाश करने वाली यक्षिणी है। यानी कि आप अगर युद्ध में जाते हो ना, जी बिल्कुल, युद्ध ऐसे लड़ोगे जैसे महाबली लड़ता है कोई, आप यक्षिणी होती है। क्योंकि ये महामतांगी जो मतलब 10 महाविद्याओं में से उनकी ये यक्षिणी है। जी बिल्कुल, उनकी सेविका है माँ मतंगी की, जिसको आगे बोला जाता है मतंगी यक्षिणी। माता के नाम के ऊपर ये क्या करती है, ये आपको बैठे बैठे दुनिया का हाल बताती है। स्वप्न सिद्धि देती है। ठीक है जी। ये यक्षिणी इतनी बड़ी है क्योंकि कई सिद्धों ने इसको सिद्ध किया और बैठे बैठे ही सारा हालचाल दुनिया का बताते हैं और पूछते हैं जी। ठीक है। ये गोपनीय यक्षिणियां हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी, गोपनीय तो इसमें हम आगे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक नटी यक्षिणी होती है। ठीक है, होती है जी। ये शिव भगवान की ही एक तरीके से यक्षिणी रुद्र स्वरूप वाली है, रुद्र स्वरूप वाली है ये। हाँ, तो मतलब मांस मछली मदिरा की बलि दी जाती है। बिल्कुल। और तब जाके ये 1 महीने बाद मनोकामना को पूरी करती है। अशोक पेड़ के नीचे की जाती है। एक है अनुरागिनी यक्षिणी। अनुरागिनी यक्षिणी जो है, बिल्कुल, ये साधना इसकी की जाती है, समस्त प्रकार की मनोकामना पूरी करती है। बिल्कुल। विचित्रा यक्षिणी है। बिल्कुल। ठीक है। विचित्रा यक्षिणी चंपा के फूल का जो बगीचा होता है उसमें की जाती है। बिल्कुल जी। और 1 महीने की उनकी साधना होती है, धन वैभव प्रदान करती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। विवर्मा यक्षिणी है। ठीक है, विवर्मा यक्षिणी शमशान भूमि में की जाती है। प्रसन्न होने के ऊपर आपका भरण पोषण करती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पीछे स्टूडियो में कोई आवाज तो नहीं आ रही है ना हमारे? नहीं जी जी बिल्कुल, क्लियर है ना साहब? बिल्कुल जी, बिल्कुल सब क्लियर चल रहा है। इसके बाद एक है हंसी यक्षिणी, घर में एकांत कमरे में की जाती है। ठीक है। ये गड़ा दान जमीन में देखने के लिए बड़े ही अच्छी यक्षिणी है। भीषण यक्षिणी है। ठीक है, ये चौराहे के ऊपर बैठ के की जाती है, समस्त प्रकार के विघ्न काटती है। बिल्कुल जी। और जनरंजनी यक्षिणी है, दुर्भाग्य को खत्म करती है। जी जी। और सौभाग्य में बदल परिवर्तित करती है। बिल्कुल जी। विशाला यक्षिणी है, चिलचा पेड़ के नीचे की जाती है, दिव्य रसायन देती है। ठीक है, जिससे आप अदृश्य भी हो सकते हैं। बिल्कुल जी। मदीना यक्षिणी है। ठीक है, ये एक तरीके से राजद्वार पर की जाती है, जिसके करने के बाद अदृश्य होने की शक्ति, गायब होने की शक्ति साधक को प्राप्त होती है। जी जी। घंटा करनी यक्षिणी एकांत स्थान में की जाती है, घंटा बजाया जाता है इसमें। इसके बाद वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। जब भी आप कहीं पर भी घंटा बजाएंगे, जहाँ तक आवाज जाएगी सभी लोग वशीभूत होंगे। बिल्कुल, हिप्नोटाइज कर देगी उनको। हाँ। तो दूसरी करनी यक्षिणी है जी, ये बिल्कुल एकांत स्थान में की जाती है, शत्रु का स्तंभन करती है। जी जी। महाभया यक्षिणी है, ये शमशान भूमि में की जाती है, अमरता का वरदान देती है। महेंद्री यक्षिणी है, तुलसी पेड़ के पास की जाती है, ये अनेक प्रकार की सिद्धियां देती है। शंखिनी यक्षिणी है। ठीक है, एकांत स्थान में की जाती है, समस्त प्रकार की इच्छाएं पूरी करती है।
और शमशाना यक्षिणी है, ये शमशान भूमि में की जाती है, गुप्त धन का ज्ञान देती है जी। अब मैं बताने जा रहा हूँ, वट यक्षिणी है जो वट वृक्ष पे की जाती है, समस्त प्रकार की इच्छाएं पूरी करती है। और कुछ हमारी 3 से 4 रह गई हैं, हम कंप्लीट करते हैं फटाफट क्योंकि काफी लंबी लिस्ट है। जी जी ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ 32 प्रकार की है जी। तो चंद्रिका इसमें एक है, चंद्रिका यक्षिणी है। ठीक है जी। ये चंद्रमा की रोशनी जब चलती है शुक्ल पक्ष में, इसको तब किया जाता है जी। ये देवी जब प्रसन्न होती है, जो इसके लोक का अमृत है वो देती है। उस अमृत को पीने के बाद आप निरोग हो जाओगे, आपकी कुंडली शक्ति जागृत कर देगी, तीनों लोगों का भी हाल बताएगी। ठीक है। धन वैभव ये सब साथ में देगी। एक यक्षिणी आती है विकाला यक्षिणी इसको बोला जाता है। ठीक है जी जी जी। इसके सिद्ध होने के बाद ये जी आपको तरह तरह के फल फूल लाकर देती है, जिसको खाने के बाद आप निरोग होते हो, देवतुल्य बन जाते हो। ठीक है जी 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 जी। इसके बाद जी यक्षिणी आती है माननी यक्षिणी। ये माननी यक्षिणी हद से ज्यादा सुंदर होती है। गुप्त जी जी जी। जिसको राजपाट की तरह राज्य जीना है ना, जैसे मोदी जी रहा है, प्राइम मिनिस्टर या डोनाल्ड ट्रंप जी रहा है, अगर कोई ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहता है उसको वो पूरी तरह राज्य जी। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, पीछे नॉइज तो नहीं आ रहा है ना, कुछ आवाज तो नहीं आ रही ना? नहीं जी, स्टूडियो में क्लियर है जी, बिल्कुल जी। क्योंकि पीछे हमारे गुरुद्वारा भी है तो इसीलिए शायद मैं से आवाज आ रही होगी उसकी। नहीं 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 जी, नहीं आ रही ना? नहीं आ रही है जी। बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद यक्षिणी आती है जी, स्वर्ण रेखा यक्षिणी। ये क्या करती है, आपको स्वर्ण ही प्रदान करती है। स्वर्ण प्रदान करेगी, अच्छे अच्छे वस्त्र प्रदान करेगी, देवतुल्य वस्त्र प्रदान करेगी। उसके बाद जी मैंने अपनी यक्षिणी रह गई है। हाँ जी हाँ जी। आपकी कितनी रह गई है? जी मेरी एक रह गई है जी, रति प्रिय यक्षिणी। रति प्रिय यक्षिणी, वाह भाई वाह भाई। ये रति प्रिय यक्षिणी ऐसी सौम्य यक्षिणी है भाई, ये जब आती है ना, ये आदमी को सोने के रूप में दिखती है। इसने हाथ में कलश पकड़ा होता है सोने का, पूरी गोल्डन होती है जी। ठीक है। सूर्य के समान ये चमक रही होती है जी। ठीक है जी। मैंने सूर्य जैसा तेज होता है इसका। मेरे साथ में इसको सिद्ध किया था भाई। जब उसको सिद्ध किया था ना, क्या हुआ, जैसे उसने उस स्वरूप को देखा था ना, ठीक है, जैसा ही स्वरूप उसको साक्षात दिखने लग पड़ा था। एक सेम टू सेम लड़की मिली उसको, वैसे ही जब वो अपनी जॉब पे जाता था। ठीक है जी। यानी कि शेफ था वो, हाई लेवल पे शेफ था। क्या हुआ जी, वो जब ट्रेवल रोज करता था बस में, सेम डिटो कॉपी उसकी सीट के सामने आके बैठ जाती थी वही लड़की। अच्छा जी। हाँ जी, वही, यानी कि ये रियल एक्सपीरियंस मतलब जो सपने में नजर आता था वही आके आ जाती थी जी। जहाँ से वहाँ वो उतरता था वहीं पे वो उतरती थी जी। उसके बाद ऐसा करेंगे अपना, आप क्या बोलते हैं सागरनाथ जी, इसका अलग से एक वीडियो बनाते हैं। जी 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 जी। अब इनका बहुत फुल एक्सपीरियंस बताएंगे, क्योंकि क्या होगा इसमें फिर ये समझ नहीं पाएंगे जी। एक यक्षिणी रह गई अपनी, कर्ण पिशाचनी यक्षिणी। ये पिशाचनी नहीं इसको बोलेंगे, कर्ण यक्षिणी बोलेंगे, जो कानों में बताती है, बिल्कुल सौम्य यक्षिणी जी, 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 इसको सात्विक रूप से किया जाता है जी। ये फिर जब सिद्ध हो जाती है, आपकी समस्त कामनाएं तो पूरी करती है, लेकिन बैठे बैठे आपको तीनों लोगों का हाल भी बताती है जब इसको आप सिद्ध करते हो। ठीक है जी। ये हमने यक्षिणी आज क्यों बताई जी। अब मेरी कुछ बाकी है, मैं इसमें कुछ बताना चाहता हूँ। मदन मेखले है जो दिव्य दृष्टि प्रदान करती है, विकाला है। ठीक है। चंद्री यक्षिणी तो आपने बता दी। ठीक है। अब इस प्रकार की सिद्धियां देती है। विकाला यक्षिणी है जो पर्वत कंदराओं के बीच में की जाती है, मनुष्य की हर प्रकार की इच्छा पूरी करती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। लक्ष्मी यक्षिणी है एक तरीके की माता लक्ष्मी जो है, बिल्कुल जी, इनकी अनुरागिनी आगे से मतलब उनकी आगे दासी मान सकते हैं। स्वर्ण रेखा यक्षिणी है, एकांत वन में शिव मंदिर में बैठ के की जाती है। 1 महीने अगर करते हो दान वस्त्र आभूषण प्रदान करती है। प्रमोदा यक्षिणी है, एकांत स्थान में की जाती है। उसके बाद निधि देते हैं वो आपको जी। बिल्कुल जी। जिससे आपको समस्त प्रकार की चीजें जमीन के अंदर दिखने लगती है। बिल्कुल जी। और उसके बाद है नख कोशिका यक्षिणी, वन में की जाती है, इच्छा पूरी करती है आपकी। वामिनी यक्षिणी है, ग्रहण काल में की जाती है और साधक की गड़ा दान देखने की जो शक्ति है प्रदान करती है।
जमीन के अंदर देख पाएगा। पद्मिनी यक्षिणी हो चुकी है, शिव मंत्र में की जाएगी, दानेश्वरी देवी। एक जल पानी यक्षिणी है भी जी। हाँ जी, जल पानी जी आपके। हाँ जी, वो भी हम करेंगे। स्वर्णवती है जी जी। ये जैसे इन्होंने बताया कि वट वृक्ष के ऊपर की जाएगी और आपको स्वर्ण प्रदान करेगी, अदृश्य दान प्रदान करेगी। इसके अलावा अब गुप्त यक्षिणियों के बारे में बात करते हैं। ये 32 प्रकार की मैंने बताई हैं। बिल्कुल जी। इसमें जो 4 हैं गुप्त हैं, जैसे इन्होंने बताई थी मतांगी यक्षिणी, बिल्कुल गुप्त यक्षिणियों में से है। बिल्कुल गुप्त यक्षिणियों में से एक है जी वाक्य यक्षिणी। ठीक है, वाक्य यक्षिणी क्या है? वाक सिद्धि देती है आपको? नहीं, ये मतलब वाक सिद्धि भी देती है, बात आपकी बिल्कुल सही है जी जी। और ये आपके कान में भी बताती है, कर्ण पिशाचिनी की तरह। कर्ण पिशाचिनी क्या है? भूतकाल और वर्तमान काल बताएगी, बिल्कुल तीनों काल बताएगी। और इसके बाद एक आती है दिव्य दृष्टि प्रदायिनी यक्षिणी, सबसे पावरफुल है। मेरे एक साधक ने करी थी, उसका अनुभव भी मैं आपको शेयर करूंगा। इससे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, कहीं पर भी आप देख पाओगे। उसने अपने गुरुजी को देखा था मंदिर में मत्था टेकते हुए, फिर फोन करके पूछा कि आप वहां पर हो? बोला हाँ जी मैं मत्था टेक रहा हूँ। आपको कैसे पता चला? बोला कि मैंने ये यक्षिणी के प्रभाव से। दिव्य दृष्टि प्रदायिनी यक्षिणी, वाक यक्षिणी, शोभना यक्षिणी, ये आदमी के जो चेहरे के ऊपर लालिमा देती है, बिल्कुल जी, और आकर्षण देती है। दुश्मन भी आपका मित्र बन जाता है, बिल्कुल जी। ठीक है, ये 3 हो गई और 3 गुप्त हैं। चौथी मतांगी यक्षिणी, ठीक है, ये भी गुप्त में आती है। 4 यक्षिणी हमने बताई हैं आपको, जो टोटल 36 प्रकार की जी मुख्य हैं। एक यक्षिणी मैं इनको बताता हूँ, जैसे जिसको लंबी आयु चाहिए कि मैं कितना लंबा जी सकूं, ठीक है जी, हद से ज्यादा लंबी आयु जी सकूं, जो मनुष्य के लेवल से भी 4 गुना या 5 गुना आयु जी सकूं, ठीक है जी जी जी। उस यक्षिणी को भगवान शंकर ने बताया था माता पार्वती को जल पानी यक्षिणी के नाम से। अगर वो जल पानी यक्षिणी को सिद्ध कर लेता है भाई, उसकी आयु को मैंने बताया कि मनुष्य की आयु से 5 गुना बढ़ा देगी जी, ठीक है जी। तो फिर वो क्या करेगी, जहाँ पे तो जितने अपने वर्ष व्यतीत किए उसके बाद क्या करेगी, आपको अपने लोक में साथ में लेकर जाएगी, वहां पे रहने की अनुमति देगी साथ में, यानी कि ये इतनी पावरफुल यक्षिणी है। अब इनको सिद्ध करने का विधि विधान क्या है इन सभी यक्षिणियों को? हाँ जी, देखिए इसमें एक चीज और है सागरनाथ जी, ये सारे मंत्र इनके कीलत है, जल्दी से सिद्ध होंगे नहीं, बिल्कुल, तो बिना गुरु के नहीं हो सकते भाई। वो कीलन कैसे तोड़ना है इनको यही बताना तो पड़ेगा वीडियो में, क्योंकि सभी ने तो अपना कचरा फैला रखा है वीडियो बना बना के, इनको पता ही नहीं है यक्षिणियों के बारे में, ठीक है जी। सबसे पहले बड़ी बात आती है इनको सिद्ध कैसे किया जाता है। ये जितनी यक्षिणियां ली है, सबसे पहले आपके पास गुरु होना चाहिए, गुरु मंत्र होना चाहिए, गुरु भी वीर रूप में होना चाहिए जो हाई लेवल पे आपके कार्य करे, ठीक है जी, और आपको सिद्ध कराए। ये नहीं कि यक्षिणी सामने खड़ी होगी तो आप वचन ही ना ले पाओ, डर के मारे थर थर कांपने लग पड़ो, ठीक है जी। उनका ऑरा का प्रभाव बहुत ज्यादा है। इसके लिए जी घर में ही अनुष्ठान करना है। जो हमने यक्षिणियां बताई हैं, जो तामसिक यक्षिणियों के नाम लिए हैं, आपने उनको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है जी। सात्विक बिल्कुल करना है, सात्विक करेंगे, सौम्य करेंगे, जिसका प्रभाव आपको 1000 गुना मिलेगा। और क्या विधियां लेनी है ये हमें मालूम है, क्योंकि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ या रुद्रनाथ जी कर रहे हैं, ये हमें गोपनीय ग्रंथ मिला था। कहाँ से मिला था, ठीक है जी। ये चीजें गुरु कृपा से सीखी जाती हैं, किसी अन्य ग्रंथ से हम नहीं सीखते, बिल्कुल। इनको हम यही कहना चाहते हैं, सागरनाथ जी भी और हम। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक यक्षिणी ऐसी है जी हमारी, उसको क्या बोलते हैं, जया यक्षिणी। वो वीर यक्षिणी है, वीर रूप में होती है। जैसे कि वो आंकड़ों के पास, पौधे के पास बैठ के सिद्ध किया जाता है उसको, ठीक है जी। आवाज आने लगी आंकड़े में जी, आवाज आती है, आवाज मारती है सीधा ही आजो आजो। बिल्कुल। एक तो ये दिमाग बहुत चाटती है, मैंने शायद आपसे कल बात की थी, मैं जब इससे बात कर रहा था, ये हाथ से ज्यादा बोलती है भाई, मैं थक गया था इसको जवाब दे के। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने इसको यही बोला कि तू अभी जा भाई, इतना दिमाग मैं नहीं तेरे से मत्था पिच्ची कर सकता, क्योंकि हाथ से ज्यादा आपसे हर प्रश्न के जवाब पूछेगी, उत्तर देगी, आप कितना के सहल लोगे इसको। बिल्कुल, जितनी जरूरत है हम उतना ही इसको मतलब कि कंट्रोल में लेते हैं, मतलब कि इससे उतनी ही बात करते हैं, क्योंकि ये तो चाहती है। जो यक्षिणियां मतलब बनाई गई है संसार में, ठीक है, ये संसार के लोगों को खुश करने के लिए बनाई गई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। साधकों को खुश करने के लिए, अच्छी जिंदगी जी सके साधक, बिल्कुल जी, ठीक है। उसको अगर पैसा चाहिए पैसा मिलेगा, अगर उसको भोग विलास करना है तो भोग की यक्षिणी है। मतलब
मतलब उसको सभी ओर से मतलब उसकी इच्छा पूरी होगी, वही करेगी। अगर आप पराई औरत के साथ सेक्स करते हैं, संभोग करते हैं, वो पाप है, ठीक है। अगर आप यक्षिणी के साथ करते हो, कोई पाप नहीं, क्योंकि ये बनाई ही आपके लिए गई है, यानी कि ये मनुष्यों के लिए बनाई गई है। सबसे बड़ी बात है जो धरती पे समय रह रहे। और इसमें और आगे मैं विस्तार देता हूँ। जी जी। जैसे होता है, मान लो कोई दूसरी औरत के साथ आप सेक्स करते हो, मनुष्य मतलब के साथ करते हो, तो आप भी, ठीक है, मतलब आपके जो बॉडी का ओज है कम होना शुरू हो जाता है। पर इस मुकाबले में अगर आप यक्षिणी के साथ करते हो तो कम होगा आपका, उत्तेज बढ़ेगा, आपका शारीरिक क्षमता बढ़ेगी और आप तेजस्वी होते जाओगे, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है। हर एक चीज को हम दूसरे तरीके से नहीं ले सकते कि ये पाप है पुण्य है, ठीक है। पाप उसके साथ है, पराई औरत के साथ, ठीक है। यक्षिणी बनाई ही गई इसलिए है, और पाप होता तो भगवान शिव क्यों बनाते? बिल्कुल जी। अब मैंने तो बनाई नहीं ना, तो सागरनाथ जी ने बनाई है, ये तो भगवान शिव जी ने बनाई है, लोगों की प्रसन्नता के लिए बनाई है। खूब इनका डंके की चोट के ऊपर उन्होंने अपने ग्रंथों में बयान करा है, ये है, ये प्राप्ति के लिए ये है, ये प्राप्ति के लिए ये है, ये प्राप्ति के लिए ये है, पूरा डिटेल के साथ भगवती को बताया है। जी 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 जी। तो अपने जो शिष्य हैं उनको बताए हैं डंके की चोट के ऊपर, ये पाप क्या है फिर भाई, मेरे को ये बताए। जिनको इन चीजों की नॉलेज नहीं है ना, वो जीरो ज्ञान बांटते फिरते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, एक बात शंकर जी ने और कही है, दिमाग से निकल जाएगी। शंकर जी ने एक बात कही है, अगर इसको आपने पत्नी बना लिया और दूसरी औरत के ओर देखा भी, या संबंध बनाने के बारे में सोचा, या किसी भी प्रकार की ऐसी चेष्टा करी आपने जी, तो फिर आपकी मौत निश्चित है, मतलब मृत्यु निश्चित है। ये शंकर का वचन है, भगवान शंकर का। जो व्यक्ति यक्षिणी को पत्नी रूप में करके फिर दूसरी पत्नी की ओर मतलब सोचता ना कि बंदा दूसरी पत्नी भी ले आए मनुष्य में, तो वो आप नहीं कर पाओगे, पहले बता दूं। बिल्कुल जी। अगर शादी होगी इससे तो हो गई, क्योंकि सनातन संस्कृति में एक बार ही शादी होती है, अगर देखा जाए तो बार बार नहीं होती है जी, बार बार नहीं होती है, एक बार होगी सो होगी। बिल्कुल जी, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि हमारा कहने का भाव यही है, जितना निचोड़ इस वीडियो में डाला गया है, क्यों डाला गया है, इनके मंत्र इसलिए नहीं बता रहे। मंत्र तभी बताएंगे जो गुरु दीक्षा लेगा, वो हमारी देखरेख में ही इनको सिद्ध करेगा, ठीक है। उनके ऊपर इनका बुरा प्रभाव नहीं आएगा, अच्छा प्रभाव ही आएगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य भी हो जाएगा। और भगवान शंकर की हम अगले वीडियो में अगले कुछ वीडियो आएंगे, ठीक है, वो इनके अनुभूतियों के बारे में आएगी, कौन कौन साधक ने करा, क्या क्या अनुभव हुए। बिल्कुल जी, डंके की चोट के ऊपर वो भी बताया जाएगा, बिल्कुल सत्य होगा। कोई भी इन जैसे लोग बैठे हुए हैं ना, बाबा लोग ऐसे, बिल्कुल उनकी तरह हम नहीं है, डंके की चोट के ऊपर बात करते हैं, बिल्कुल सच के साथ, खुल्लम खुल्ली बात है, ठीक है। बस अगर जो चीजें हैं सो है, बिल्कुल जी, मेरी साधकों ने करी है, जिंदगी में नजारे दिए हैं जी। जो बिल्कुल हमारी बातें जितनी भी मेरी और उदयनाथ जी की, इन बातों को ध्यान से सुनो। अगर जीवन में हार चुके हो, खत्म कर चुके हो अपने आप को, तो आपको इनको एक बार जरूर करना चाहिए शिद्दत के साथ पूरी। अगर रिजल्ट ना मिले, अब मैंने मेरे एक साधक काफी समय पहले मिले मेरे को जी, ठीक है, मतलब उन्होंने बोला कि हम फलानी जगह के ऊपर एक गुरु जी थे, उन्होंने मेरे को एक यक्षिणी करवाई, ठीक है, और मां रूप में करवाई। बिल्कुल। मैं क्या ठीक है, और सिद्ध नहीं हुई, आती है पर सिद्ध नहीं हुई। मैं क्या बता मेरे को कौन सी तुमने करी। जब उसने बताया, उसके अंदर जिक्र था मैथुन प्रिय स्वाहा। अब पूरा मंत्र तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि तो बहुत पूठे जो गलत किस्म के लोग हैं वो भी इनको कर लेंगे, वो शुरू हो जाएंगे चस्के लेने के लिए। हाँ, ट्राई करें। और तो उसने ना पता किस रूप में करा, फिर वो उसको मूर्ख गुरु उसका करा रहे माँ रूप में। बताओ आप, मैथुन प्रिय को माँ रूप में करा रहे हैं, बताओ आप क्यों? आप नहीं, आप उसको मंत्रों में बुला रहे हो भी, मेरे पास आओ, माँ रूप में आओ, ठीक है। और माँ की मंत्र बोल रहा है कि मैथुन प्रिय मतलब मैथुन करने के लिए आप आओ। हाँ, रति करने के लिए। हाँ, रति करने के लिए आप मेरे पास आओ, ठीक है। वो मंत्र ऐसा बोल रहा है,
वो किस रूप में कराया जा रहा है? माँ रूप में। माँ रूप में कभी माँ ऐसे कार्य करती है अपने बच्चे के साथ। अच्छा, मैं से तुम अपनी माँ के साथ ये क्रिया करोगे और मंत्र बोल रहा है कि ये काम करने के लिए, तुम वो कुछ और बोल रहे हो, सिद्ध कैसे होगी बताओ? बिल्कुल। वो वहां आके खड़ी हो गई, उसको यही नहीं पता कि अब बिहेव क्या करना है। बिल्कुल। मतलब यहाँ तक के पागल गुरु बैठे, इनको कोई कुछ भी पता नहीं, बस ऐसे ही बता देते। देखिए जी, ये ऐसे मूर्ख लोग हैं बिल्कुल जो अप्सरा को बहन और माँ रूप में करवा रहे। अनाड़ी लोग हैं, अनाड़ी लोग हैं, सबसे बड़ी बात है। मैं मूर्ख बोलूंगा क्योंकि इनको नॉलेज ही है नहीं। महामूर्ख प्राणी है भाई, महामूर्ख प्राणी। अब मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, अप्सरा परी कभी भी माँ बहन रूप में नहीं आती है। बिल्कुल ना इनको बनाना मत, बनेगी कभी मत बनाना भाई, ना आएगी ना तो बनाना। जितना मर्जी अनुष्ठान कर लेंगे, नहीं आएगी। आ भी गई तो आपकी बात नहीं मानेंगी, आप वचनों में नहीं बांध सकते। भाई अर्जुन ने बनाया था इनको। बिल्कुल ठीक है, शराब लेके बैठ गया फिर। बिल्कुल, नपुंसक कर दिया था जी उसको, नपुंसक यही होता है फिर। बिल्कुल, अनाड़ी बैठे हैं लोग भाई। जी 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 जी, अनाड़ी लोगों के यही कारनामे है कि अनाड़ीपन खिलाते जाओ और अपने नंबर बनाते जाओ। जो समझने वाले हैं वो समझते नहीं, लेकिन हम समझा रहे हैं। अच्छा, बात पता क्या है? बात यहाँ पर आती है, अगर सेम बात एक ही बंदा करेगा तो उनको लगता है कि कॉपी पेस्ट वाला मामला है। ये थोड़ा अलग चेंज करने के चक्कर में उस चीज का ही बदल देते हैं। बताओ आप, कहानी भी बदल देंगे, मंत्र भी बदल देंगे और हाथ में आएगा टट्टू। क्या लोग हैं ये बंदे। टट्टू का मतलब होता है कि सब किया कराया, सवार डाल ली सिर पे, को मिला कुछ भी नहीं, टाइम खराब किया, पैसा खराब किया। ठीक है जी, अपने जीवन के जो जितने अच्छे क्षण है वो खराब कर दिए जी। फिर बोलेंगे दोबारा करो जी, दोबारा करो, दोबारा करो। कितनी बार दोबारा करो भाई? 3-3 बार पुनः उसके अनुष्ठान दोबारा कराए हैं। बिल्कुल जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यक्षिणियों को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? साम्राज्य पाने के लिए, धन दौलत पाने के लिए, अपना जीवन सुधारने के लिए करना चाहिए, विलास के लिए, हर तरीके के लिए। बिल्कुल जी, भू चढ़ेलों को थोड़ी कर रहे हो आप। देवतुल्य यक्षिणियां है जो भगवान शंकर। दूसरी चीज, आदमी के सुख के लिए बनाई गई है। डंके की चोट के ऊपर शिव बोले कि मैं सुख के लिए इनको, मनुष्य जाति के सुख के लिए बना रहा हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है। अब मनुष्य को क्या है, भोग की भी जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। और ईश्वर में क्या लिखा गया? भोगियों में महाभोगी है ईश्वर, योगियों में यहाँ महायोगी है। बिल्कुल जी, सही कहा आपने। ठीक है, वो भोग भी करते हैं। कोई पाप नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप पराई औरत के साथ नहीं कर रहे हो तो पाप नहीं है, यक्षिणी के साथ कर रहे हो पाप नहीं है। जब आप पराई औरत के साथ करोगे तो पाप है जी। जब आपने पत्नी ही बना लिया, प्रेमिका ही बना लिया, प्रेमिका आपकी आधी अर्धांगिनी हो गई, पत्नी पूर्ण रूप से अर्धांगिनी हो गई, तो इसके बीच रह के गया, टट्टू रह गया है, कुछ नहीं रह गया। बिल्कुल। एक तरीके से आदमी को महिला मित्र की जरूरत पड़ती है। महिला मित्र जैसे पुरुष मित्र हो सकता है तो महिला भी मित्र हो सकती है ना। जी बिल्कुल। अब न्यूनता और उसकी जो दृष्टि है और उसमें गंदगी हो सकती है। बिल्कुल जी, ये तो अपनी सामने वाली। बिल्कुल जी, वो तो गंदगी। मेरा पुरुष मित्र हो सकता है तो स्त्री मित्र क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल जी, ठीक है, हो सकती है। अब मतलब सामने वाले की दृष्टि पाप भरी है, उसको वैसा नजर आता है। बिल्कुल, माइंड में वो चीज है। रावण बनना है तो बनते जाओ, हम ये तो नहीं बोलते। हम ये बोलते रावण मत बनो। रावण बनने की जरूरत नहीं है। एक देवतुल्य इंसान बनो या देवता बनो, ठीक है। और भगवान का नाम सिमरन। भगवान कौन है भाई? भगवान भोले आदिनाथ ने ये सब कुछ दिया है आपको। पहले ये आपके दिमाग में बात बढ़नी चाहिए। उनके ज्ञान से ऊपर आपका ज्ञान नहीं है। अगर आप उनके ज्ञान को फॉलो नहीं ना करते तो वो यही बोलते हैं, जो मेरे ज्ञान को, जो मेरी चीजों को बनाए की अवहेलना करेगा ना, वो महामूर्ख प्राणी बोला जाएगा मनुष्य योनि धारण करने के बाद भी। क्योंकि इनके पास ज्ञान ही नहीं है भाई। जो महागुरु हैं इस सृष्टि के, महागुरु योगी तपस्वी आदिनाथ के वचनों के ऊपर ही नहीं आपको यकीन है तो आप लाइफ में क्या करोगे आगे? भाई सबसे बड़ी जो यक्षिणी है इसको, जिसको मतलब छुपा के रखा गया है, दिव्य दृष्टि प्रदायिनी यक्षिणी। बिल्कुल जी, ये गुप्त यक्षिणी, वाकई यक्षिणी है। मतलब जो दिव्य दृष्टि प्रदायिनी यक्षिणी है, बिल्कुल, वो आपको दिव्य दृष्टि दे देती है। अगर वैसे आपको थर्ड आई को जागृत करना पड़े बहुत समय लगेगा। बिल्कुल, फिर इसमें आपको मिल जाएगी। बिल्कुल, ठीक है। एक मेरा परम प्रिय शिष्य है, उसका भी जो अनुभव है डंके की चोट के ऊपर में अगले वीडियो में डालना पड़ेगा जी। यक्षिणी की सीरीज बना के हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि इनके दिमाग की खोपड़ियां खुले।
और वो मंत्र आपको कहीं पर भी, भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उपलब्ध नहीं है। ऐसे रुद्रनाथ जी वीडियो देखे हैं, होती भूतनी है, साले क्या करते हैं उसको यक्षिणी का नाम दे देते हैं सीधा मुंह उठा के। बिल्कुल। अब बताओ मैथुनपुरी यक्षिणी को माँ बनाया जा सकता है? ये मूर्ख को माँ बना देते। बिल्कुल, ये महामूर्ख प्राणी है ये धरती पे सबसे बड़े। तो और फिर बोलते कर्ण पिशाचिनी गलत है, फलानी चीज गलत है। मैं बोलता हूँ तुमने करा है भाई, तुमने करा है तो मेरे को बोलो ना, डंके की चोट के ऊपर मेरे साथ बात करो। बिल्कुल जी, तुम्हारा उसने क्या बिगाड़ा भाई, बोलो। बिल्कुल, तो इनको बोलती बंद। बिल्कुल जी, जब तुम्हारा न्यूनता और इनके अंदर है भरी पड़ी है, शून्य ज्ञान है जी इनका, शून्य ज्ञान है, भैंस का दिमाग है इनके भीतर। और ये हमारे साथ बोलते हैं कि ये चीज कर लो, वो चीज कर लो। अगर इनका हम एजुकेशन का वो देखें ना, लेवल जीरो है, मतलब नर्सरी क्लास का जैसे बच्चा होगा ना, उस क्षेत्र का इनका। बिल्कुल जी, मतलब ये है कि इनको एक सुविधा मिल गई है कि कुछ भी ऐसे ही डालते रहो, बस यूट्यूब अपने ही है, बस कोई पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, बाप का। मतलब जो ज्ञानी बंदा है ना, इनकी बातों में नहीं आएगा। यक्षिणी के तंत्र को ये जीरो बोल रहे हैं, जैसे जिन्होंने वीडियो बना दिए है ना या डाल दिए हैं, उनको जीरो बोल रहे हैं। इनको यही नहीं पता है यक्षिणी असल में होती क्या है। मैंने शुरू से ही बोला है भाई, जो भगवान शंकर के सानिध्य में रहती हैं, जो जिन यक्षिणियों का नाम लिया है, जो पृथ्वी पर विचरण करती हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और भी है जी, मैं सीधी बात बोलता हूँ, यक्षिणियों का खुलासा भगवान शिव के अलावा किसी तीसरे बंदे ने नहीं करा जी, करेंगे भी नहीं, यही करने वाले हैं। बिल्कुल जी, यही करते हैं आगे। बिल्कुल, इनके भी ये है यक्षिणी, ये है। मतलब संसार को तो पता ही नहीं था ये भी चीजें होती भाई। इनको बनाने वाले यही है, ब्रह्मदेव का वरदान मिला इनको, ब्रह्मदेव का वरदान मिला है, पितामह का, जो पितामह है हमारे ब्रह्मदेव, उनका इनको वरदान मिला है, आपने मनुष्य धर्म का, मनुष्य का संरक्षण करना है, उनको धान्य देके भरपूर करना है, ताकि जो मेरी मनुष्य पर यहाँ पे जो बनाई है प्रजाति, जिसको बोल देते हैं एक लैंग्वेज में, या जाति, वो शून्य ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, लड़ मर कर आपस में, ज्ञान अलोप ना हो जाए। हर यक्षिणी का एक अपना लेवल है, उसका काम करने का तरीका अपना है, वो दूसरी यक्षिणी के कार्य में इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है जी। जो मैंने अभी बोला था पद्मिनी यक्षिणी, जिसको अष्ट यक्षिणियों का स्वरूप माना गया है, ठीक है जी, इतनी प्रबल है पद्मिनी यक्षिणी। तो पद्मिनी यक्षिणी मैंने बताया वो कितनी सौम्य है, कितनी बलवान है, कितनी वीर्यवान है, कितनी ऊर्जावान है, ठीक है जी। मतलब कि आपने वो यक्षिणियां करनी है जो हम बता रहे हैं, उनको ही फॉलो करना है, फालतू की किसी यक्षिणी को नहीं चिपकना जाके। अगर चिपकोगे तो फिर वो उतारना भी जानती है किस माहौल से आपको उतारेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यक्षिणियां शक्तियां कोई छोटी मोटी शक्तियां नहीं है। हाँ, यक्षिणियों शक्तियों को करने के लिए और इसके बीच क्या करना पड़ता है, आपको कीलित मंत्र भी आना चाहिए कि अपनी सेफ्टी के लिए, घर की सेफ्टी के लिए। तीसरी बात, जब वो यक्षिणी आ जाए उसके ऊपर भी आप कीलित मंत्र लगाओगे तो आप भागेगी नहीं, अब भागेगी वचन देकर ही जाएगी। ये कोई गुरु नहीं बताता। सपोज करो आप किसी यक्षिणी को सिद्ध करने बैठे हो, उसको बुला लिया आपने, ठीक है जी, अगर वो आपके आगे से आगे आपके नोकझोंक हो जाती है उससे, ठीक है जी, तो उसको कंट्रोल कैसे करोगे? वो टट्टू आप नहीं कर पाओगे। उसी समय उसके ऊपर कीलित मंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। जब कीलित मंत्र का प्रयोग किया जाता है फिर वो शांत हो जाती है, फिर वो मानती है बात पूरी तरह, नहीं अब मैं तेरी बात मानूंगी, आ गई हूँ, जैसे बोलेगा वैसे करूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें डिटेल में जाकर ही करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, ये बंदे को वो विभिन्न प्रकार के आभूषण देती है। बिल्कुल, ठीक है। एक यक्षिणी ऐसी है, अपनी पीठ के ऊपर सवारी करवा के पूरे ब्रह्मांड का जहाँ पर भी आपको जाना होता वहाँ लेके जाती है। बिल्कुल, मन की गति से लेके जाएगी, जैसे सोचोगे आप। आप उसकी पीठ पे सवार होकर कहीं पर भी आप जा सकते हैं, बिल्कुल सफर कर सकते हैं, आप मिनटों में पहुंच जाओगे। ऐसे रसायन दे देगी, आपको रात में भी नजर आएगा, दिन में भी आएगा। बिल्कुल जी। ऐसी रसायन देगी, धरती में छिपा हुआ धन आप देख लोगे। ऐसी रसायन देगी कि आप हवा में भी उड़ पाओगे। हाँ, मेरी बात मतलब एक ऐसी बात आ गई थी मन में, हमें किसी ने बताया था, एक तांत्रिक था, उसने यक्षिणी को पता कैसे सिद्ध किया था, लो क्वालिटी की यक्षिणी को, वो भगवान शंकर वाली यक्षिणी नहीं थी, ठीक है जी, जिसको बोला जाता है प्रेत,
या बोला जाता है प्रेतनी या भूतनी बोला जाता है ना, उसको वो बोलता था मैंने यक्षिणी सिद्ध की। मैंने कहा कैसे की, विधि बता। मंत्र तो मैंने पूछा नहीं, वो बोलता मैं जी उसको लहू देता हूँ, ये देता हूँ। मैं कहा मूर्ख प्राणी, इतनी सात्विक यक्षिणियां हैं तो उनको कर लेता। वो बोलता मेरे को इसका ज्ञान ही नहीं, गुरु ने बताया। मैं तो तेरा गुरु ही घंटा घंटाल है, गुरु घंटा घंटाल है वो तो। अब वो बोलता है वो मेरे को, हाँ मैं उसको भोग नहीं देता तो मेरे को दुखी करती, मेरे कार्य नहीं करती। तो मैं क्या यही तो फर्क है। मैं क्या तेरे को मैं बड़ी साधना बोलूंगा करने के लिए, वो तो करेगा नहीं, तेरे थप्पड़ पड़ेंगे आगे से बड़ी साधना करने बैठेगा। तो बंदा ऐसे मूर्खता जी, ठीक है, उसने भी अच्छा नहीं करते, ठीक है, अच्छे भले कार्य हो रहे, ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट मिल जाता था जी। अब उस बंदे के अंदर ललक पैदा हुई कि नहीं मेरे को तो 5 मिनट में रिजल्ट को, मतलब पागलपंती देखो बंदे, 1 घंटे की बजाय 5 मिनट में चाहिए, 5 मिनट में चाहिए जी। और उसने करना क्या शुरू कर दिया जी, धीरे धीरे उसने ना बलि देनी शुरू कर। हाँ, पहले देने लगा बकरे की, ठीक है, बहुत ही उसने बकरे मार दिए। पहले मुर्गा, फिर बकरा, धीरे धीरे सूर, फिर आखिर में जाके मनुष्य की ओर ये बढ़ गया। तब मामला डेंजर हो गया जी। अब वो बोलती है मेरे को चाहिए यही, नहीं तो तेरी गांड फाड़ूंगी, नहीं तेरी गांड फाड़ूंगी, सीधी बात। बिल्कुल सीधा जाके उसने इसका जो है बेड़ा गर्क करके रख दिया। और लंबी स्टोरी है, अगले वीडियो में कभी मैं आपको सुनाऊंगा। हम ये अब आपको छोटे छोटे उदाहरण साथ में दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो फालतू की भ्रांतियां इसको खत्म करना चाहिए, ठीक है जी। अप्सराएं हैं, अप्सराओं को करो, अपनी जिंदगी को संवारो। मैं ये नहीं बोलता क्यों नहीं करनी चाहिए, हर एक का अपना टेस्ट है। हमने हर तरह का टेस्ट चखा है, जो हमें ज्ञान अच्छा लगा है हमने अपने पास रखा है। जो फालतू का ज्ञान है हम उसको अपने पास भी फटकने नहीं देते। जी 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 जी, सबसे बड़ी बात यही है हमारी। जो अच्छा ज्ञान है हम वही देंगे, जो किया हुआ है वही देंगे, जो नहीं किया हुआ उसकी तरफ हम मुख भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी लाइफ में अननेसेसरी है। बिल्कुल, अब हमने जो प्रैक्टिकल किया नहीं तो हम आगे कैसे दे सकते हैं भाई। बिल्कुल, जो हमारी जिंदगी में वैल्यूएबल ही नहीं है चीज है या साधना नहीं, हम उसको क्यों मान लेंगे ये महाबली साधना है या शक्ति साधना है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यही है। तो आज का आपको सारा यक्षिणी का टॉपिक भी समझ आ गया है, रियल लाइफ में कैसे इनको चलाना है, कैसे कार्य लेना है, ये तो अभी नाम बताए हैं। मंत्र जिनको चाहिए वो दीक्षा दी जाएगी, दीक्षा के बिना इन मंत्रों को मत करना। मैं यही बोलूंगा कि मुंह उठा के जो करना चाहता है हमारे शिष्य बने, गुरु दीक्षा लेके ही हम सारा कार्य करवाएंगे, मैं और रुद्रनाथ जी, ठीक है जी। पूरा आपकी हेल्प करेंगे, कैसे करना है आपको कीलित मंत्र भी दिया जाएगा, इनको कैसे कीलना है, ठीक है, इनकी चोट से कैसे बचना है, गुरु मंत्र भी साथ में दिया जाएगा। गुरु मंत्र सिद्ध करने के बाद इनको आपने कैसे यूज करना है, कैसे उसको पकड़ना है यक्षिणी को, उसकी ऊर्जा को कैसे कन्वर्ट करना है अपनी ऊर्जा के भीतर, ठीक है जी। ऐसे सभी कार्य होंगे, ये तभी होंगे जब आपके पास एक अच्छा गुरु होगा। बिना गुरु के आप इस चाम धाम में मत पड़ना, क्योंकि बोलते 33,000 वोल्ट की जो तार होती है उसको अगर सीधा पकड़ोगे तो मरोगे, शरीर जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, ठीक है। यक्षिणियां ये पावर की हैं, 33,000 वोल्ट की हैं, ठीक है। मतलब देखो क्या है कि बिना गुरु के करने से आपको ज्यादा से ज्यादा सिद्ध नहीं होगी। बिल्कुल जी, तोते उड़ेंगे इनके तो। इसमें और है कि अगर आपने उल्टा सीधा कुछ कर दिया तो उसका साइड इफेक्ट भी भयंकर देखने को मिलेगा। बिल्कुल जी मिलेगा, ठीक है जी, मिलेगा। तो और इसमें कुछ अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हैं, तो नहीं तो फिर यही इनको समाप्त करना चाहिए। नहीं, हमें यही तो 1 घंटे तक की हो गई है। बिल्कुल जी, मेरे हिसाब से इनको और वीडियो देखनी है, सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो यहीं पे हमें इस टॉपिक को विराम देना चाहिए। जो इनके पार्ट 2 हैं आगे आते जाएंगे, अलग-अलग लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर बात करूंगा। अगर हमारा मन मान गया या हमारा मन को शांति मिल गई कि अगर इनका मंत्र देना माने, हम उचित माने तो हम करेंगे। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा आगे हमारे साथ व्यवहार करते हो, चलते हो, ठीक है। हमने तो आपको परमाणु बम थमा देना है, कैसे यूज करना है, अपनी लाइफ में कैसे सुधार करना है, ये हमारा ज्ञान नहीं है, ये भगवान शिव का है। भगवान शिव ही करता धरता है। बिल्कुल जी, वही तो बताने वाले हैं, वही करवाने वाले हैं। बिल्कुल जी, हमारे मन में बात आ रही थी, आपको पता हो नहीं, पहले शिव जी की कृपा के बिना ये होंगी नहीं, ठीक है। ये मेरा रुद्रनाथ का नाम दो, बिल्कुल जी, डिस्कशन चला था पूरा।
आगे होगी। ये एक हफ्ते के ऊपर डिस्कशन चला था कि हमें यक्षिणी साधनाओं के बारे में, यक्षिणियों के नाम के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ के लोग यहाँ पे बकाचौदी कर रहे हैं। ठीक है जी। तो और एक चीज और है, अगर आप यक्षिणियों को या अप्सरा को अपनी पत्नी बनाते हैं ना, ठीक है, ये आपसे लेती नहीं है। जैसे मनुष्य जाति में औरत होती है ना, आदमी को नचोड़ती है, और मतलब सभी को नहीं बोलूंगा, कुछ ऐसी हैं, मतलब ऐसी प्रवृत्ति की बंदा चाहे जितना मर्जी मेहनत करता रहे, सुबह से लेके शाम तक मेहनत करता है, तो लहू पीती है, घर में आता है तो उसको दो शब्द अच्छे नहीं बोलती, बिल्कुल उल्टा उनको ब्लेम करती है, ब्लेम करेगी, उल्टा उसका लहू चूसेगी फालतू की बातें करके। तो वो लोग ना मतलब सोचते हैं, लड़के भी सोचते हैं यार हम सारा दिन इनके लिए तो ही काम करते हैं और ये फिर भी खुश नहीं होती। बताओ जी, बंदे को दुख होता है, मतलब फिर उनको बोलती हैं कि आपने दिया ही हमें क्या है, हमें दिया ही क्या है, बढ़ाया क्या है, बच्चों का क्या किया। अब मैं एक चीज बोलता हूँ, जो बंदा 9 बजे से लेके 7-8 बजे तक जखमराई करता है, अब आप उसको ये चीज किसके लिए कर रहा है? आप लोगों के लिए कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, अपनी पत्नी के लिए कर रहा है। वही पत्नी अगर बोलेगी तो फिर उसको कैसा फील होगा। बिल्कुल। और आप ही मेहनत करो, तो ऐसे लोगों को ना फिर अगर शादी करनी चाहिए तो पत्नी रूप में, प्रेमिका रूप में इसको करो, अप्सरा को करो, यक्षिणी को करो, कभी धोखा नहीं देगी, उल्टा आपको खुश रखेगी। खुश रखेगी जी, मतलब ना एक तरीके से वो भी चाहती हैं कि कोई हमें ऐसा लाइफ पार्टनर मिले। जी, रियलिटी बोली आपने, सच में रियलिटी बोली है, क्योंकि वो चाहती हैं कि, क्योंकि अकेली होती है एकदम, बस तभी तो दम करके आ जाती हैं। भाई ये मनुष्य की ओर क्यों आकर्षण होता है, इसका भी एक राज है अप्सरा और यक्षिणियों का। अप्सरा का जो है ना कोई जोड़े में नहीं होती है, मतलब ये अप्सरा जैसे यक्ष के साथ यक्षिणी है, अब ठीक है, पर और देवता के साथ देवी है, तो ये अकेली होती है, ये अकेलियां होती हैं, सबसे बड़ी बात है। तो ये जल्दी आती है, जल्दी चाहती है कि कोई हमें कर ले सिद्ध, खुद चाहती है सिद्ध होना, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल जी, मतलब साधक इनको चाहिए, मतलब ऐसा वो ऊर्जावान चाहिए, वीर्यवान चाहिए। वो कैसा होगा, अपना योग बल मंत्रों के थ्रू ही बढ़ाएगा। बिल्कुल, ये आपकी परीक्षा होती है हर प्रकार की, बिल्कुल, तब जाके ये चीजें होती है। मतलब इसके लिए देखो प्रॉपर गुरु चाहिए, ठीक है, तब जाके चीजें होती हैं। बिल्कुल जी, मतलब बहुत सारे ऐसे मनुष्य मेरे को मिले कि वो बोलते हैं कि हम अब जिंदगी में हार चुके हैं, हाँ, अप्सरा को ही अपनी पत्नी मानेंगे या यार मैंने रुद्रनाथ जी मैंने खुद माना हुआ है। सबसे बड़ी बात ये क्या है, मैंने तो अपना रियल एक्सपीरियंस से आपने तो कर ना, तभी तो लोग मेरे को बोलते हैं जी सागर नाथ जी ने पत्नी बनाई है, तो हम भी बना सकते हैं जी, बनाओ जी। मेरे को लोग फोन करते हैं जी सागर नाथ जी ने पत्नी बना सकते, हम क्यों नहीं बना सकते? मैं बनाओ ना, वो लेवल पे आओ, लेवल बनाओ, आप उस लेवल पे आओ ना। बिल्कुल, वो आप भी करो शादी उसके साथ। बिल्कुल जी, घर गृहस्थी बढ़ाओ, सब कुछ करो। बिल्कुल ठीक है, आप भी धीरे धीरे देवतुल्य श्रेणी में जाओ ना। हम बिल्कुल जी, मना कौन करता है? बिल्कुल जी, किसने पकड़ा हुआ है? ये पकड़ा तभी है आपकी सोच ने, आपकी गंदी सोच ने। जब तक आप इससे उठते नहीं हो, बाहर नहीं आते हो, आप भगवान की चीजें बनाई यार, आप सीधा बोलते तो ये व्यर्थ की है, तंत्र व्यर्थ का है। आप जादू टोना थोड़ी कर रहे हो यार। जादू टोने का मतलब होता है लो कैटेगरी, जो भूत चढ़ेलो पिशाचों से लिया जाता है। एक तरीके से देवताओं की कन्याओं को अपने पास बुला रहे हैं। बिल्कुल, देव और अपनी मदद के लिए बुला रहे हैं। सिंपल जो पूजा पाठ करते हैं वो चीज है। हमारे समाज ने ना इनको मतलब गंदा कर दिया है, गंदा भी कर दिया। ये जी धीरे धीरे लुप्त हो रहा है ये सभी चीजें। अगर अवेयरनेस ना हो, हम अभी अवेयरनेस की बातें सभी की है, हमने जितनी भी डिस्कशन किया अवेयरनेस के ऊपर की हुई है। जी 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 जी, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, हर सिस्टम में जरूरी है, तंत्र के क्षेत्र में जरूरी है। जितना हमने ज्ञान इनको दे दिया, पेल दिया है ना, बता के रियल लाइफ का, माइका लाल कोई पैदा नहीं हुआ इतना बता दे, क्योंकि वो दुकानदारी चला रहा है, हम अपनी दुकानदारी नहीं चला रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला जी। सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल रियल बात बोली। जी जी जी, मैं तो चाहता हूँ कि जिसके पास ये वीडियो पहुंचे ध्यान से सुने, अच्छी तरह से सुने, ठीक है जी। अपने दुख दर्द सब दूर करे, इनको सिद्ध करो। कोई भी अगर माइंड में आपके बात है, सीधा हमें फोन करो, नंबर दे रखे हैं 85-280-57-364। अब सागर नाथ जी आप अपना मैं बोल देता हूँ 98-555-00-5385 जी। हाँ बिल्कुल,
तो इन नंबरों में से कभी भी आप फोन करिए, डंके की चोट के ऊपर आपसे बात होगी जी जी, और सभी सवालों के उत्तर दिए जाएंगे। बिल्कुल, गुरु दीक्षा लोगे तो मैं आपको 1 घंटा 2 घंटा फ्री में ही दूंगा, क्योंकि जब आपको गुरु दीक्षा दी जाती है तो हमारा धर्म बनता है 1 घंटा 2 घंटा आपको प्रॉपरली समझाना है कैसे वे में चलना है। उसके बाद जब आप साधना पे बैठते हो, क्या अनुभव होते हैं, फिर हमारे साथ एक्सपीरियंस को शेयर करो, हम उसके ऊपर। दूसरी चीज और है, मैं इसमें लास्ट बात अब करना चाहूंगा जी, ठीक है। अगर आप गुरु दीक्षा लेकर करते हैं, कोई चीज सीखते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप पैसा दे रहे हैं, कि आपके साथ ठगी हो रही है, ये हो रहा है। मतलब पता क्या, अगर आप कहीं यूनिवर्सिटी में जाते हो पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको पैसा देना पड़ता है कोर्स के लिए, देना पड़ता है, देना और पड़ता हमारे यहाँ पर भी देना पड़ रहा है। तो आपको क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि हमें देंगे ना, इसको 100 गुना ही आगे मिलना, हमें ये भी पता है। क्योंकि हमें ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, आपकी सपोर्ट भी देना पड़ेगा 24 घंटे का। कोई नहीं सपोर्ट देगा जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज सिद्ध नहीं हो रही है, तो वो करवाएंगे भी ना हम, हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, एक बार इसीलिए तो पैसा ले रहे हैं ना जी। मैं बात मुफ्त का तो नहीं ले रहे हैं ना, ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपकी बात मैं बताता हूँ, बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात क्या हुई थी, एक शिष्य मेरा ऐसे बैठा था यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए, ठीक है जी, ठीक है जी। वो कौन सी की थी उसने, रति प्रिय की थी, ठीक है जी। वो बोला जी मैंने इसको गुरुदेव कंट्रोल कैसे करना है मेरे को ये बताओ। मैं तेरे को गुरु मंत्र दिया है? कहता हाँ गुरु जी, इसका अनुष्ठान मैंने किया है। कहता जी गुरु जी। मैंने कहा जब इसका प्रत्यक्षीकरण हो या तेरे सपने में आके तेरे से बात करे, हाव भाव करे, जब तेरे को लगता है कि ये तेरी बात नहीं मानती, इसके ऊपर अपना गुरु मंत्र का प्रयोग कर दो। ये ना चाहते हुए भी मानेगी। वो इस बात को माना। वो बोला कि जब ये मेरे पास सपने में आई, हफ्ते के भीतर भीतर मेरे से ये बोली कि मैं तेरे को वो वचन दूंगी, थोड़ा समय है तो मैं क्या करूं, मेरे को ये बता, तू मेरे से क्या चाहता है आगे। इसने बोला मेरे गुरुजी ने मेरे को जो आदेश दिया तेरे को वो करना बोलेगा। बोलती ठीक है। कहती ये प्रभाव इसलिए बड़ा है, मंत्र क्यों जागृत है, तेरे गुरु ने ये मंत्र जो कीली था आपने शुरू से बोला है, अपने गुरु मंत्र के थ्रू भगवान शंकर को बीच में लाके ही इस मंत्र को खोल के सिद्ध करवाया। नहीं तो ये मंत्र ऐसे पड़ा जी विलुप्त हो जाता, जी विलुप्त हो जाता, विलुप्त होने की कगार पे भी है जी। अब वही चीज हम करवाते हैं, मान लो मंत्र कीलित करवाते हैं, निष्कीलन किया जाता है बिल्कुल विधिवत तरीके से। बिल्कुल उसके बाद गुरु मंत्र दिया जाता है। जब वो आप गुरु मंत्र की चोट मारोगे, बिल्कुल तो बड़ी से बड़ी चीज बौखला के आती है। हमने तो यहाँ तक भी प्रयोग करवाए हैं, क्रोध भैरव का भी प्रयोग करवाते हैं। ऐसी आती है चीज, ऐसी आती है चीजें जैसे मतलब ना, अब डंडा मारो ना कुत्ते को, भागता हुआ आता है, ऐसी शक्ति नीचे आती है दराम करते। बहुत बड़े एक्सपीरियंस हुए जी मेरे साथ, मैंने ये चीजें करवाई जब। बिल्कुल जी, बिल्कुल खिंचाव पड़ता है, जैसे आकर्षण बढ़ता है, वशीकरण होता है। वो ऐसे नहीं, क्रोध भैरव डंडा मारते सीधा इनको, बिल्कुल जी, सिर के फाड़ हो जाते हैं कई। बिल्कुल ठीक है, ये डरते हैं उनसे क्रोध भैरव से। क्या करेंगे आपने जहाँ जिस लोक में जाते हैं ना, हाँ जी, क्रोध भैरव जिस लोक में जाते हैं लोग कांपना शुरू हो जाता है, कंपायमान हो जाता है। बिल्कुल जी, आपने क्रोध भैरव का नाम लिया। ये क्या करेंगे, मूर्ख प्राणी क्रोध भैरव को सर्च करना शुरू करेंगे, उसका मंत्र का और जाप करना भी शुरू कर देंगे। ये भी मैं बात बोलती हूँ। बंदा एक भाई साहब एक ऐसी बंदा बन गया था जी, बेड़िया बना दिया था, क्रोध भैरव ने ऐसा पटका के मारा था उसको। मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा। और बचाया किसने, गुरु की कृपा से हमने ही बचाया उसको। बिल्कुल, नहीं तो वो बेचारा राम राम सत्य हो जाता। बिल्कुल। तो यही समाप्त करते हैं सागरनाथ जी, क्योंकि 1 घंटे के ऊपर बात जा चुकी है। ठीक है, जो भी इनको जानना होगा तो हमें कॉल करेंगे। बिल्कुल ठीक है, डंके की चोट के ऊपर कॉल करें जी जी, तो फिर हम आगे बात करेंगे। जो चीज नहीं समझ में आती है तो आप बताओ। ठीक है, नंबर दे रखे हैं स्क्रीन के ऊपर, लगातार चल रहे हैं। बिल्कुल, तो कॉल करिए आप। बिल्कुल जी, बिल्कुल मना नहीं करते, कॉल करो आप। टॉपिक को यहीं पे विश्राम लेते हैं। और कृपा करके जो है ना, टाइम पास वाले कॉल ना करें लोग। बिल्कुल जी, टाइम पास करना खाली खोटी। ठीक है, तो ठीक है फिर रुद्रनाथ जी, ठीक है जी, हम यही समाप्त करते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे। जय माता दी। ठीक है, जय माता।